चक्रवाती तूफान अम्फान विकराल रूप ले सकता है। दिल्ली मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अम्फान 12 घंटों में एक सुपर चक्रवात में बदलेगा। चक्रवाती तूफान अम्फान का ज्यादा असर ओडिशा से सटे कोल्हान के तीनों जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले पर पड़ेगा। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अम्फान को लेकर जिले में अलर्ट को लेकर जिलेवासियों से सुरक्षित अपने घरों में रहने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान अम्फान के रूप में तीव्र चक्रवात की संभावना है। ये चक्रवाती तूफान बंगाल की दक्षिणी खाड़ी के मध्य भागों में केंद्रित है। इस दौरान तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिलेवासियों से घरों में रहने की अपील की गई है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले अम्फान तूफान का असर ओडिशा सीमा से सटे पश्चिम सिंहभूम में दिखना शुरू हो गया है। जिले के मंझारी प्रखंड के बरकुंडिया गांव में रविवार देर शाम आए तूफान ने 2 घरों को नुकसान पहुंचाया। दोनों घरों के छप्पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके साथ ही उस क्षेत्र में दर्जनों पेड़ भी उखड़ गए हैं। कोल्हान के तीनों जिले में अलर्ट जारी किया गया है। जिलेवासियों से सुरक्षित अपने घरों में रहने की अपील की गई है। चक्रवात अम्फान 12 घंटों में बन जाएगा सुपर चक्रवात। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मचा सकता है तबाही। और सीधे चलते हैं जमशेदपुर, मौजूद है हमारी सहयोगी अन्नी अमृता वहां पर, उनसे जान लेते हैं। अन्नी, अलर्ट जारी किया गया है इस चक्रवात को लेकर। 3 जिले जो हैं वो खासे प्रभावित हो सकते हैं इस चक्रवात से। क्योंकि देखिए ये इलाका जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जो जमशेदपुर का इलाका है, और पश्चिम बंगाल में इसका फर्क ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे भी इसका फर्क रहेगा। लेकिन चूंकि ये समुद्री तटीय किनारा नहीं है, तो यहाँ पर जो तैयारियां है वो समुद्र तटीय किनारे के जो शहर है उनसे थोड़ी अलग है। यहाँ पर कल बीते शाम ही प्रशासन ने एक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें ये अपील की गई है कि जो अगले 48 घंटों के भीतर ये चक्रवातीय तूफान आने की आशंका है, तो सभी घरों पे रहें। वैसे भी लॉकडाउन है तो बेवजह नहीं निकलना है, और अगर कारण से भी निकल रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करें कि इन समय के दरमियान ना निकले, क्योंकि कभी भी बहुत तेज बारिश और तेज आंधी तूफान आ सकता है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पेड़ है। जमशेदपुर में हरियाली ज्यादा है तो पेड़ भी बहुत गिरते हैं और दीवारें गिर जाती है, तो इस तरह की घटनाएं होती है जिससे काफी जान माल की हानि पहुंचती है। तो ये अलर्ट कर दिया गया प्रशासन की तरफ से बीते शाम से आप जोड़िए तो उसके अगले 48 घंटों के भीतर ये तूफान आने की संभावना है, जिसमें तेज आंधी और तेज बारिश की बात कही गई है। और इसको देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो जरूरत पड़ने पर ही घर से ना निकले, कोशिश करें कि घर से ना निकले। वैसे भी लॉकडाउन जो 4th आया है उसके हिसाब से शाम 7 से अगले सुबह 7 तक कर्फ्यू है, तो ऐसे में आम लोग नहीं निकलेंगे और प्रशासन ने भी कुछ कड़ा रुख अपना लिया। तो ऐसे में जरूर है कि ये जो मौसम खराब होगा तो लोग कम ही निकले रहेंगे घरों से। फिर भी ये बताया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, टीवी के थ्रू, सोशल साइट्स के थ्रू ये बताया जा रहा है कि इस दरमियान जो है कोशिश करें कि लोग घरों से ना निकले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी आपका। लोगों से घर में रहने की अपील की गई है, क्योंकि अम्फान चक्रवात आने वाला है और इसी को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है और ये कुछ ही घंटों में सुपर चक्रवात हो जाएगा। तो ऐसे में जब तेज बारिश होगी और आंधी के साथ, तो फिर लोगों से ये अपील कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें।